हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं। तो आज जो रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे वह पढ़ने वाले हम लोग एस्टल्डिहाइड के महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं। एस्टल्डिहाइड जिसका फार्मूला आपका ये होता है CH3CHO। और हाँ, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं HCHO, फार्मेल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं पढ़े हैं। आप लोग देखे तो होंगे ही। मैं यही लिए तो मैं कहता हूं सुबह की ये 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास को एकदम रूटीन में डाल लो। हम भी कोशिश करते हैं कि रोज आपको ये क्लास सुबह की 6 बजे दिया जाए, और आपको भी ये कोशिश करना कि डेली आपको सुबह में 6 बजे उठकर ये क्लास को देखना है, क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से हम देने की कोशिश करते हैं। जैसे रिएक्शंस होती हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से, तो और रिएक्शन हम आपको कंपाउंड वाइज, जैसे फार्मेल्डिहाइड के रासायनिक अपक्रियाएं कर लिए, फिर एस्टल्डिहाइड करेंगे, फिर एसीटोन के करेंगे, इस तरीके से हम करते हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए और एग्जाम में आप फटाफट कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कराएं आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एस्टल्डिहाइड के बनाने की विधि पढ़ेंगे। और एग्जाम में बनाने की विधि की बात करें तो बहुत तरीके से पूछा जाता है बनाने की विधि, है ना। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्काइन से कैसे एस्टल्डिहाइड बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एल्काइन CH1 ये जो एल्काइन है, इससे आपको एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए इसकी क्रिया आपको जल H2O के साथ करानी होती है। जब इसकी क्रिया H2O के साथ कराते हैं, और ये H2O के साथ जो क्रिया होती है अकेले नहीं होती है, ये H2O के साथ जो क्रिया होती है ना, ये क्रिया होती है एक बहुत ही खतरनाक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसका नाम होता है, जिसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, जिसका नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका 40% H2SO4 होता है। 40% H2SO4 और 1% जो है HgSO4 की उपस्थिति में यह रासायनिक अपक्रिया होती है। 40% याद रखना H2SO4 और 1% HgSO4 की उपस्थिति में जब यह अपक्रिया होती है तो आपका एथेनल यानी एस्टल्डिहाइड आपका बन जाता है। CH3CHO, इस ये एस्टल्डिहाइड आपका बन जाता है। इसका IUPAC नाम होता है एथेनल। तो एक बार मैं सभी से कहना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि एस्टल्डिहाइड एल्काइन से कैसे बनाते हैं। एल्काइन की क्रिया जल के साथ कराते हैं। 40% HgSO4 और 40% H2SO4 और 1% HgSO4 की उपस्थिति में तो आपका एथेनॉल बनता है। दूसरा चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि एल्काइन की प्राप्ति इसके एल्कीन से कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन में आपको पता है 2 बांड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन में 2 बांड होता है। और इसमें कैसे बनाया जाता है, ध्यान देना, CH2 डबल बांड CH2, ये आपका एल्कीन है। इसकी अपक्रिया भी जल के साथ कराई जाती है। और किसके किसके उपस्थिति में कराई जाती है, पैलेडियम PD2+ उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया जल के साथ कराई जाती है। तो आपका एथेनॉल CH3CHO देता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर यहां पे देखो, मेरे हाथ में चोट लगी, इसे हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, खैर चलो। अगर यहां पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो, और साथ में 1% HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट होगा, तो आपका एथेनॉल एस्टल्डिहाइड बनता है। कब, एल्कीन से, एल्काइन से, ठीक है, ये एल्काइन से। और अगर वहीं पे एल्कीन होता है, ये आपका एल्कीन है, तो इसकी भी क्रिया जल के साथ ही में कराएंगे, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक बदल जाता है। उत्प्रेरक का नाम क्या है, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। तो एग्जाम में पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एल्काइन से एस्टल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करेंगे एल्कीन से एस्टल्डिहाइड, और साथ में यह भी पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड। तो एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड बनाने की बहुत ही आसान विधि होती है। देखो, CH3CH2OH, यह आपका एथिल एल्कोहल है। इससे एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए इसका कराया जाता है ऑक्सीकरण। क्या कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, K2Cr2O7 की उपस्थिति में करा देना। और H+ अम्ली अम्ली K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देना। तो ये आपका बना देगा क्या, ये बना देगा CH3CHO बना देगा, एथेनॉल बना देगा।
एथेनॉल बना देगा। आई क्या बात समझ में? ये देखो ये क्या एथिल अल्कोहल से आपका एस्टल्डिहाइड बन गया। एग्जाम में तीनों रिएक्शन पूछता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, एल्काइन से एस्टल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कीन से एस्टल्डिहाइड, और कैसे प्राप्त करेंगे आपका एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड। तीनों याद कर लेना, उत्प्रेरक के साथ में याद करना, क्योंकि पूरा खेला इसी, हम इनको इस उत्प्रेरक नहीं कहते, हम इनको बाबा जी कहते हैं, क्योंकि ये बाबा जी क्या करते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया का उत्पाद में बदल देते हैं, है ना। जैसे शादी में क्या होते हैं, पंडित जी लोग क्या करते हैं, शादी थोड़ी ना करते हैं, है ना। आपकी शादी आपके वाइफ के साथ होगी तो आपके वाइफ के साथ सुहागरात पंडित जी थोड़ी ना मनाएंगे, वो केवल शादी करा के निकल जाएंगे, है ना। न तो शादी को न तो आपकी वाइफ को खोज कर लेकर आएंगे, आपके घर वाले आपको वाइफ को खोजेंगे, लड़की खोजेंगे, लड़की से क्या क्या करा के कुल ओके करेंगे, तो शादी की जिंदा आके करके मंत्र पढ़ के शादी करा देते हैं, है ना। शादी में भाग नहीं लेते, न तो शादी से खोजते हैं किसी का, बस शादी कराते हैं। वही काम इसी उत्प्रेरक का होता है। ये न तो रासायनिक अपक्रिया को शुरू करता है न बंद करता है, केवल रासायनिक अपक्रिया को तेजी से कराता है, ठीक है। पंडित जी लोग भी यही करते हैं। अगर पंडित जी को लोगों को कहीं जाना हुआ तो क्या करेंगे, करके 2 मिनट में मंत्र पढ़ के काम खत्म कर देंगे, है ना। गलत सही मंत्र पढ़ के काम खत्म कर देंगे। उसके बाद भले ही शादी होने के बाद भग जाए आपकी वाइफ, है ना, भले ही लड़की भग जाए या लड़का भग जाए किसी और के साथ, अरे पंडित जी ठीक से मंत्र पढ़ते तो कोई किसी के साथ नहीं भगता, सच्चाई है। लेकिन मंत्र गड़बड़ पढ़ देंगे तो भग जाएंगे, है ना। उसमें उनका क्या जाता है, फिर से नया शादी करोगे फिर उनको बुलाओगे, है ना, वही बात होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कहीं और जाने के चक्कर में, अरे भाई एक एक रात में 3-3 शादियां का अपार्टमेंट लेते हैं, एक 11 से 2 में निपटाएंगे, 2 से 4 में निपटाएंगे, 4 से 6 में निपटाएंगे। और 11 से 2 वालों को क्या कहेंगे, 2 से 4 के बीच में भद्रा लग जा रहा है, सुभद्रा लग जा रहा है, हाई मंगल की माया है और शनि की छाया है, इसलिए 2 बजे से पहले शादी हो जाना चाहिए। खटाखट करके 2 बजे से पहले शादी कर लिए, उसके बाद 2 से 4 वालों को निपटाएंगे। कहीं भाई 4 बजे के बाद शादी, 2 बजे से पहले तो मुहूर्त नहीं है, 2 से 4 के बीच में मुहूर्त है, 2 से 4 के बीच में शादी कराएंगे, फिर वहां से निपटाएंगे, 4 से 6 वाले की शादी करा देंगे। एक रात में 3 टन मानते हैं शादी का। और फिर उसके बाद दिन में भी कहीं 1-2 शादी में जाओ, वहां पे भी वो टाइम भी अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि हाँ इतना से इतना के बीच में रहे, मैं खाली रहूंगा, उतने में शादी करा देंगे। तो खैर बाबा जी लोगों की बातें अलग है ना, उनकी बातें हम नहीं करते हैं। पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये रहेगा कि ये उत्प्रेरक का भी काम वही होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को न तो शुरू कराता है न तो बंद कराता है, केवल रासायनिक अपक्रिया की गति को तेज कम कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर दिए हैं पूरी टीम के साथ में 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई 2 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, आपके पास समय है कि अभी भी ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें आपको पढ़ाया इस तरीके से जाएगा, हालांकि यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप लोग, अभी यूट्यूब पे डेमो में चल रहा है कि 1 शॉट रिवीजन क्लासेस चलेंगी। पूरा एक चैप्टर को एक लेक्चर में कवर कराया जाएगा। फिर उसके बाद उस चैप्टर का माइंड मैप दिया जाएगा। माइंड मैप मतलब कि उस चैप्टर को दिमाग में कैसे प्रिंट आउट करना है, छापना है। फिर उसके बाद डेली लाइव क्लास ऐप पे चलेगी, ये सब क्लासेज ऐप पे चलेंगी, डेली लाइव क्लास वाली। इस लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव चाहे न्यूमेरिकल, ठीक है। एकदम धुआं करना है, एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं एग्जाम से जाना चाहिए, नहीं एक सब्जेक्टिव जाना चाहिए। 100 में 100 नंबर लाने का पूरा टारगेट बनाकर इस बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको लाइव डाउट क्लास के साथ में क्लास नोट्स का PDF, स्टडी वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और इसमें सभी विषय आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी टीम है जिसमें आपको हिंदी से लेकर बायोलॉजी तक की पूरी टीम है। आपको हर एक सब्जेक्ट के 2-2 लोग मिलेंगे और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। अगर समय है तो अब से जल्दी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लें, वरना फिर बैकलॉग लगेगा, चिल्लाओगे। जिसका बैकलॉग लगा है तो बैकलॉग कवर करने के चक्कर में ना पड़े, चुपचाप यहां से शुरू करे। 2-4-500 1000 रुपये अगर फीस है भी तो दे दो, क्योंकि इतने लोगों को पढ़ाने के लिए, देने के लिए मुझे कुछ देना पड़ता है। बाबू अगर मुझे पढ़ाने के लिए कहोगे तो मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर इतने लोग पढ़ाएंगे प्लस में एक क्वालिटी का कंटेंट, PDF तो आप लोग देखे होंगे ना, चैप्टर 1 का पहुंच तो गया होगा आप लोगों के पास। उस क्वालिटी का अगर PDF अगर आपको दिया जा रहा है, 60 नोट दिया जा रहा है, आपको माइंड मैप दिया जा रहा है, तो भाई थोड़ी सी फीस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि PDF टाइप करने वाले को भी पेमेंट मंथली देना पड़ता है। और यूट्यूब से
इतना ज़्यादा आता नहीं, आपको पता है कितना व्यूअर जाता है ना। चलो चलते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लो। अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं फ्री में करा देता, लेकिन हाँ करोगे तो खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा सिस्टम को देखकर, क्योंकि आप ऑनलाइन में बहुत जगह ज्वाइन किए होगे, ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। जो ज्वाइंट है उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना किस तरह का पीडीएफ, किस तरह के तरीके दिए जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पे चलते हैं। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा से होती है तो क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एस्टल्डिहाइड जो होता है CH3CHO, ये है एस्टल्डिहाइड। इसकी क्रिया जब आयोडीन मतलब 3I2 आयोडीन प्लस में 4NaOH के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो ये पीला सा अवक्षेप देता है और आइडोफार्म देता है। CHI3 देगा, आइडोफार्म देगा, जिसे हम पीला अवक्षेप कहते हैं। साथ में यहां पे क्या देगा बताओ, 2NaI, 3 दूनी 6, इसको संतुलित करो, क्या होगा 3NaI प्लस में 3NaI प्लस में यहां पे क्या होगा 3H2O प्लस में 3NaCOOH। ठीक है, 3HCOONA ये बनाएगा। मुख्य उत्पाद आपका यही है आइडोफार्म, ये मुख्य उत्पाद है, यही मुख्य रूप से आपका बनता है। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया जब कास्टिक सोडियम मतलब क्या आयोडीन और NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद आपका यही बनता है। और ये रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। कैसे आपको पता, टेंशन मत लो, जब वरदान बैच में पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ग्राफ और माइंड मैप दिया जाएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी याद करना आपको, प्रैक्टिस करनी की आयोडीन और कास्टिक सोडा से कराने पर क्या बनता है, ये कास्टिक सोडा या आयोडीन कराने पर आपका आइडोफार्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करानी है, सेमी कार्बेनाइड के साथ करानी है। तो देखो एल्डिहाइड आपका क्या होता है CH3CHO होता है। इसकी क्रिया अगर सेमी कार्बेनाइड के साथ कराते हो, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, NH2NHCONH2, इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है बताओ। ये सेमी कार्बेजाइड है, आपके लिए नया लग रहा होगा क्योंकि पहली बार है, कोई बात नहीं, मैं 1-2 और क्लास लेकर आऊंगा, इसका रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, सेमी अभी लिख लो अगर नया है तो आपने कॉपी पे, दिन भर इसको याद कर लेना, दिन भर में ये 4-5 रिएक्शन है, आज होमवर्क दूंगा भी नहीं, इसी को बार बार लिख के याद कर लेना। सेमी कार्बेजाइड है, ठीक है, इसके साथ आप क्रिया करानी है। तो बताओ कैसे क्या होगा, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं बताओ। देखो इस सभी अपक्रियाओं में क्या होता है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। मैं क्या करता हूं, इसे NH2 को हटा के NH लिखता हूं, H एक बाहर निकालता और NH करता हूं। पहले क्या था, यह पहले आपका था NH2, ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक H को उधर एक H को इधर कर दिया, NH और H कर दिया। तो इस तरह से करने से क्या हुआ, देखो यह आपका क्या करता है, ध्यान से समझना सभी लोग, यह OH है और यह H आपस में क्रिया करके इस तरह से बना लेते हैं, क्या CH3OH ये बना लेता है, और नीचे क्या हो जाता है NHCONH2 बना लेता है, NHCONH2 बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आया, बताओ बोलो 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 बोलो। बात समझ में आई क्या बताओ। अब क्या होता है, ये आपका बनाता है, इसके बाद भी यहां से क्रिया होती है, इसके बाद भी यहां से क्रिया होती है, आप यहां तक भी लिख दोगे तब पर भी आपका गलत नहीं होगा, यहां पे भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। रिएक्शन नया है, आप समझ लेना, सेमी कार्बेजाइड। और ये रिएक्शन आप कई बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आज का होमवर्क यही है, क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बहुत अस्थिर अस्थिर से पढ़ा रहा हूं।
बहुत आसान रिएक्शन है। मैं चाहूँ तो कठिन रिएक्शन को छोड़ दूं, लेकिन ये पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी आगे भी पूछा जाएगा। हालांकि इधर जल्दी में नहीं पूछा गया 1-2 सालों से, लेकिन हाँ आगे पूछा जाएगा, मुझे पता है क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप अगर करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे किया जाता है। देखो सी है, अब समझना बस मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 को इधर लिख रहा हूँ और H को इधर लिख रहा हूँ। बस देखो ऐसे रिएक्शन को बस समझ ही सकते हो। देखो यह H मैकेनिज्म तो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो और भारी पड़ जाएगा। यह OH आपस में मिलके H2O बाहर निकाल लेते हैं। जब H2O को बाहर निकालेंगे तो एक यह बांड और एक यह बांड, दोनों बांड इधर आ जाएगा ऐसे, और N यहाँ रहेगा और NHCONH2 बना लेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, ठीक है, ये इसका नाम है। आगे चला जाए, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिन भर में इसको देख देख के याद कर लेना। सेमी कार्बेनाइट के साथ अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। हमेशा मैंने ट्रिक से बताने की कोशिश की, इस रिएक्शन को लिखने लेना और याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। एल्डिहाइड का टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, रिएक्शन बहुत आसान होता है। CH3 CHO, टालेन अभिकर्मक क्या होता है? Ag2O, ये टालेन अभिकर्मक होता है, के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CH3 COOH बनाता है, ठीक है। साथ में 2Ag का क्या देता है? काला अवक्षेप देता है, काला अवक्षेप देता है, ठीक है, काला अवक्षेप देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ये आपका टालेन अभिकर्मक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। अच्छा ये देखो, एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया फेनिल हाइड्राजिन के साथ होती है तो क्या होता है? मैंने कठिन कठिन रिएक्शन लाया है आप लोगों के लिए। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया अगर फेनिल हाइड्राजिन के साथ होती है तो क्या होता है? देखो जैसे वो रिएक्शन आपने किया ये वाला ना, हाइड्राजिन वाला, सेमी हाइड कार्बोनाइट वाला, सेम रिएक्शन फेनिल हाइड्राजिन के साथ होता है। कैसे होता है? सबसे पहले जान लो कि ये CH3 CHO, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना जान लेना। और ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ये देखो आपका फेनिल हाइड्राजिन हम बना रहे हैं, ये आपका क्या है? फेनिल हाइड्राजिन है। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? आपका फेनिल हाइड्राजिन है। और फेनिल हाइड्राजिन में यहाँ क्या रहता है? NH2 रहेगा। बस जैसे ये रिएक्शन आपने किया ये वाला, सेम रिएक्शन वो वाला भी करना है, कुछ करना नहीं। यहाँ पे ध्यान देना कैसे होती क्रिया, ध्यान देना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो क्या है, हम क्या करते हैं? NH2 को हटाते हैं। NH2 क्या करते हैं? हटाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग? NH2 को हटाते हैं। NH2 को हटाते हैं और इस NH2 की इधर रखते हैं, सॉरी NH, सॉरी इसको नीलाश करें। ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि थोड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और दिक्कत करेगा। NH और यहाँ पे है आपका NH2, इस NH2 को इधर लिखते हैं NH2, और फिर इस NH2 को मिटा के क्या करते हैं हम लोग? HNH कर देते हैं इस तरीके से। जब ऐसे करेंगे ना, ध्यान देना यहाँ पे, यह O, ध्यान देना मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूं, यह O और यह H रहा नहीं जाता इन लोगों को, और इस तरह से आके जुड़ते हैं। ध्यान देना CH3 CHOH, ठीक है, और NH नीचे बेंजीन रिंग इस तरीके से, इस तरीके से जुड़ता है, नीचे बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ता है। अब देखो बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है इसके बाद वाली स्टेप में, है ना? इसके बाद अगर रिएक्शन कराना है तो क्या होता है ये तो मैंने बताया। यहां तक छोड़ दोगे तब पर भी नंबर मिल जाएगा। देखो यह आपको क्या करना है? खोजना है यहाँ पे, यह H खोजना है और यह भी H खोजना है। यह दोनों H जब खोजोगे मिल जाएगा तो क्या करना है? यह दोनों H मिल जाएगा, सॉरी यह आपको OH पूरा खोजना है, यह OH पूरा। तो इन दोनों को क्रिया करा के, है ना, H2O को बाहर निकाल देना है। माइनस H2O कर दे रहा हूं, नहीं छोड़ो, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कंफ्यूज होगे। इन दोनों को बाहर निकाल दोगे और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी सर ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे? वही जो आपने देखा, क्या बचेगा? C, ठीक है, इधर आपका एक CH3 हो जाएगा और ये वाले H को इधर लिखता हूं,
एच हो जाएगा ताकि जगह खाली हो जाए। और ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, NH, ठीक है, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जुड़ेगा, ये आपका बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है ना। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये आपका उत्पाद बन जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा ट्रिक के जरिए समझाने की कोशिश किया है ना। एल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, और ये लास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इस रिएक्शन का एक और नाम है, उस रिएक्शन का नाम मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और साथ में रिएक्शन का भी मैकेनिज्म यानी रिएक्शन का भी जो आता है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट, उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंपाउंड वाइज कंपाउंड आपको रिएक्शन करा रहा हूं हेल्प कर रहा होगा। अब ये मत समझ लेना कि एल्डिहाइड से यही 4-5 रिएक्शन है बस, 4-5 से अधिक लाता तो देखो 20 मिनट से अधिक क्लास हो गई है, तो आप उतना लाता हूं जितना आपको याद हो जाए, फिर से ला दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, याद हो जाएगा। एग्जाम आज नहीं है, बहुत समय एग्जाम में, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, यकीन मानना। और हाँ, ये जो बैच है ना मेरे भाई, बिना लेट किए आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑफलाइन जाते हैं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन में अगर इस बैच को ज्वाइन कर लिया ना तो 2 से 4% आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बैच में उस लेवल की कंटेंट और उस लेवल की तैयारी आपको कराई जा रही है। बात समझ में आई क्या, बताओ, बोलो। चला जाए आगे, चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या चलते हैं, क्लास को बंद करते हैं, बैच को ज्वाइन कर लेना सभी लोग समय से। सर दिखा दो ना कोई पीडीएफ वीडीएफ बैच में कैसे चल रही है, दिया जा रहा है तो देखो, बैच बैच का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है, मैं दिखा देता हूँ। देखो चैप्टर 1 का तो पीडीएफ तो देखे होंगे आप लोग वीडियो में, आज हम चैप्टर 2 का पीडीएफ दिखाते हैं आपको, जो कि मेरे लिए आ गया है। चैप्टर 2 का आज वहाँ पे 1 शॉट भी होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसका पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ। ये है चैप्टर 2 का पीडीएफ, देखो देखो, रंगीन पीडीएफ है भाई, एकदम रंगीन पीडीएफ। और ये मुश्किल से कितने पेज की है देखोगे तो 18 पेज की है, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ये इस पीडीएफ को प्रिंट निकाल के पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। पीडीएफ पीडीएफ तो छोड़ो, पीडीएफ के साथ में और सारी चीजें दी जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है ना। क्लास नोट्स पीडीएफ, और ऐप पे आपको पूरी तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ऐप पे चल रही है, हर चीज़ें आपको कराई जा रही है। बढ़िया से आप बस ज्वाइन करिए और मेहनत की शुरुआत कीजिए, लेट मत कीजिए, वरना फिर जब एक बार सिलेबस आगे निकल जाता है बैकलॉग बन जाता है, फिर वही ज्वाइन होकर चिल्लाते हो आप लोग। तो ज्वाइन करना तो जल्दी कर लो, लेट क्यों बैकलॉग क्यों बना रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।